लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तायो मिस्टर बेक के ऑफिस में घुस जाता है और उनसे झूठ कहता है कि उसके पास वो प्रॉमिसरी नोट है। फिर यहाँ पर हमें 9 साल पहले का सीन दिखा जाता है, जब मिस्टर बेक दिवालिया होने की कगार पर थे। तब वो अपने जानने वालों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें लोन मिल सके, पर कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता। इसलिए वो टाइफून ट्रेडिंग जाते हैं और मिस्टर जिन यानी कि तायो के डैड से 40 मिलियन वॉन मांगते हैं। बदले में उन्हें एक प्रॉमिसरी नोट देते हैं जिसमें कि ये लोन लेने वाली बात लिखी थी। इसलिए तो वो उसे ढूंढने के लिए इतना पागल हो रहे थे। तो अभी तायो उनसे वही कह रहा था कि 9 साल पहले मेरे डैड ने जो आपको पैसे दिए थे उसका प्रॉमिसरी नोट मुझे मिल गया है और इसके बदले मुझे वो ग्लव्स चाहिए, और जब हमारी कंपनी ग्लव्स डिलीवर कर देगी और हमें पेमेंट मिल जाएगी तो उसके बाद मैं आपको प्रॉमिसरी नोट दे दूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मुझे अपने वाले ग्लव्स देने पड़ेंगे। तो वो मान जाते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कि अगर तायो उन्हें वो नोट नहीं दे पाता तो टाइफून ट्रेडिंग से रिजाइन कर देगा और अपने सीईओ की पोजीशन उन्हें दे देगा। तब तायो उस गारंटी पर साइन कर देता है, लेकिन ये लिखता है कि इस डील की वजह से बाकी एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। और फिर जाते जाते उन्हें ये भी बताता है कि मुझे इन ग्लव्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी ने मेरे सामान पर आग लगा दी थी। तो मतलब वो भी समझ आते हैं कि वो युनजुन की ही बात कर रहा होगा। दूसरी तरफ ऑफिस में सियोन को देखते हैं। वो बाकियों से तो माफी मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन मिसॉन से माफी मांग लेती है। और जबकि तायो मिस्टर बे के वेयरहाउस में पहुंच गया था, फिर जब वहां से वो ग्लव्स ले रहा था तो युनजुन वहां पहुंच जाता है, उस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन मिसॉन एकदम से उनके सामने आ जाती है और उसे जोर का थप्पड़ मारती है। कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही वहां पर आग लगाई थी। वो कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि फिर अपना मुंह बंद रखो और इंतजार करो। फिर तायो को वहां से लेकर चली आती है। युनजुन भी जब टाइफून ट्रेडिंग के उन ग्लव्स के परचेज एग्रीमेंट को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसके डैड ने उन्हें उसे बेच दिया। और उधर मिसॉन तायो को थोड़ा दूर ले जाकर उसे गले लगा लेती है। कहती है कि मैं कुछ देर ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें कंफर्ट करने के लिए क्या करूँ। फिर सियोन के बारे में बताती है कि वो वापस आई थी और उसने सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और तुम्हें अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना पूरा टाइम लो और फिर अच्छे से बताना। फिर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपने डैड के लिए बुरा लग रहा है, मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो पाया। तब वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा था और उन्हें पता चल भी जाएगा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। फिर नेक्स्ट ऑफिस में देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी आग लगने पर उन्हें कंपनसेट करेगी। वो जानते हैं कि ये आग लगाई गई थी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला कि युनजुन ने ये सब किया, तो उन्हें उनका पेमेंट तो मिल ही जाएगा। और सबको सियोन के बारे में पता चल गया था कि तभी वो बाहर आती है और उनके लिए खाने पीने का सामान रखने लगती है, जैसे कि वो हमेशा करती थी। लेकिन ये लोग आवाज़ सुन लेते हैं, इसलिए बाहर जाते हैं। माजिन तो उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और मिस्टर म्योंग भी उस पर चिल्ला देते हैं। सब लोग उससे बहुत नाराज थे कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो तुम्हें हमें कहना चाहिए था, हम तुम्हारी हेल्प करते। हम कोई अजनबी नहीं है, फैमिली है। और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो उन लोगों की बहस होने लग जाती है। तब बेक और मिसॉन उन्हें शांत करवाते हैं। सियोन से कहते हैं कि अभी आपको जाना चाहिए, नहीं तो बात और बढ़ जाएगी। पर तायो कहता है कि कम से कम आपको माफी तो मांगनी चाहिए, आपने गलती की है, हमारे पुराने कलीग और मेरे डैड के साथ धोखा किया है। लेकिन वो माफी भी नहीं मांगती कि अगर मैं माफी मांगूंगी तो क्या तुम मुझे माफ करोगे, ये तुम्हारे डैड माफ करेंगे। और फिर चली जाती है क्योंकि उसके अंदर अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी। पर बाहर साइड में जाकर वो रोने ही लग जाती है। फिर रात में मिसॉन को देखते हैं, वो स्किन केयर प्रोडक्ट लगा रही थी, तो मिहो उसे देखकर कहने लगती है कि तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। तो वो उसे बता देती है कि हाँ, मैं तायो को डेट कर रही हूँ। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाती है। वहीं पास में ब्योंग टीवी में समुद्र देख रहा था, तो कहता है कि क्या समुद्र सच में इतना बड़ा होता है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी वेल्स होती है और खजाना भी होता है। मिहो कहती है कि टीवी में ही छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल लाइफ में समुद्र बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और जबकि वहाँ तायो प्रॉमिसरी नोट ढूंढने के लिए अपने पुराने ऑफिस में चुपके से घुस जाता है, लेकिन गार्ड उसे देख लेता है। वो बिना परमिशन के वहाँ चला गया था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ लेती है। तब मिसॉन उसे बचाने के लिए वहाँ पहुंच जाती है और फिर उसे लेकर बाहर जाती है। तो तायो उसे अपना एक नया सेलफोन दिखाता है और उसने उसके लिए भी एक नया फोन खरीदा था, उसे गिफ्ट करता है। फिर पूछता है कि तुम मेरा नंबर किस नाम से सेव करोगी, हनी रखोगी या फिर बेबी। तो वो हंसने लग जाती है। फिर घर पहुंचकर दोनों एक दूसरे को मैसेज करने लगते हैं। तब मिसॉन उसे पूछते हैं कि उन्हें बीच पे जाना चाहिए क्योंकि व्योम ने कभी भी समुद्र नहीं देखा है। नेक्स्ट मिस्टर बे को देखते हैं। सियोन ने उन्हें उनके पैसे वापस कर दिए थे और उन पैसों को वापस करने के लिए उसने अपना घर बेच दिया था। तो वो मैनेजर को बताते हैं कि तायो के पास प्रॉमिसरी नोट है ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि पैसों के अलावा उन्होंने तायो के डैड को अपनी कंपनी के 30% शेयर देने का भी वादा किया था। मतलब कि मिस्टर बे की कंपनी के 30% शेयर मिस्टर जिन के हैं, और यानी कि अभी प्रेजेंट में वो सब एक तरह से तायो का ही हुआ। कि तभी युनजुन वहाँ पहुँच जाता है। फिर मैनेजर के जाने के बाद वो अपने डैड को तायो का वही ग्लव्स का परचेज एग्रीमेंट दिखाता है, पर वो तो उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हैं कि तुमने उनके वेयरहाउस में आग लगाई थी ना। लेकिन वो तो उल्टा उन पर चिल्ला देता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने उस बेवकूफ़ को मेरे ग्लव्स क्यों बेचे, वहाँ पर आग मैंने लगाई थी, मैंने रिस्क लिया, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्हें बहुत कुछ बोलने लगता है।
तो वो उसे ही बेवकूफ़ बोलते हैं कि तू ही बेवकूफ़ है, और ये तक कह देते हैं कि तायो की तरह किसी स्मार्ट को मेरा बेटा होना चाहिए था, तो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तायो को देख, वो अपने डैड के बिना कितना कुछ कर रहा है, और उसे हराने के लिए तू ऐसे ट्रिक्स अपना रहा है, तो एक लूज़र ही है। और फिर उसे 1 साल के लिए अब्रॉड जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन इन सब से युनजुन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक ट्रॉफी से अपने डैड के सिर पर मारता है, कहता है कि मैं लूज़र नहीं हूँ, और फिर से एक और मारता है जिससे कि वो बेहोश ही हो आते हैं। फिर रोने लग जाता है कि तायो चोर है, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, पहले फैब्रिक छीना, जूते छीने, फिर ग्लव्स, और अब तो उसने आपको भी मुझसे छीन लिया। इसके बाद वो अपने डैड को घसीटते हुए अपने स्टोरेज कंटेनर में ले जाता है और कहता है कि जब तक वो तायो से नहीं जी जाता तब तक वो यहीं पर रहेंगे। फिर नामो के पब में देखते हैं वो गाना गा रहा था, तब उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है, तो दोनों साथ में डिनर करते हैं। नामो कहने लगता है कि आपने मुझे कभी गाना गाते हुए नहीं सुना ना, इसलिए उन्हें एक गाना सुनाता है। उसे इस तरह से गाता हुआ देखकर उसकी मॉम तो रोने ही लग जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कब इतना बड़ा हो गया, वो उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई। फिर अगले दिन देखते हैं कि तायो, मिसॉन, नामो, मीहो और ब्योम समुद्र की ट्रिप पर जाते हैं। तो मिसॉन तायो की मॉम से कहती है कि वो दादी का ध्यान रखे। इसके बाद सब लोग बीच में पहुंच जाते हैं। तब समुद्र देखकर ब्योम बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तायो काम के बारे में ही सोच रहा था, पर मिसॉन उसका ध्यान भटकाने की अपनी पूरी कोशिश करती है, उससे क्लेम इकट्ठा करवाती है। इस तरह उन्होंने बहुत सारे क्लेम्स इकट्ठा कर लिए थे। फिर उन्हें एक शेल मिलता है, तो मिसॉन बताती है कि इसके अंदर से आवाज़ आती है। तायो उसमें आई लव यू बोलता है और मिसॉन को सुनने के लिए कहता है। बस ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे, फिर एक दूसरे को किस कर देते हैं। इसके बाद शाम को वो एक कैंप फायर के पास बैठते हैं, तो फिर मिसॉन उन सबको एक ड्रावनी स्टोरी सुनाती है, और इससे तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि तभी उसे एक कॉल आती है, पर वो जल्दी से कॉल कट कर देती है। तायो पूछता भी है कि कौन है, तो वो कहते हैं कि रॉन्ग नंबर था। फिर वो मीहो को साइड में ले जाकर उसे बताती है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने कॉल किया था, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई, मुझे उससे कुछ कहना था, अगर वो दोबारा कॉल करता है तो मुझे बताना। तब नामो उनकी बातें सुन लेता है। फिर रात को जब सोने की बारी आती है तो टेंट थोड़े छोटे थे, इसलिए तायो मिसॉन से कहता है कि वो कार में ही सो जाएगा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो वहीं पर प्रॉमिसरी नोट ढूंढने लगता है कि कहीं उसे यहाँ ना मिल जाए, क्योंकि ये कार उसके डैड की फेवरेट थी। लेकिन उसे वो तो नहीं मिलता, पर वहाँ पर अपना एक पुराना रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है जिसमें कि उसके ग्रेड्स बहुत ही कम थे। कि तभी अचानक से मिसॉन को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो टॉर्च पकड़कर खड़ी भी तो कैसे थी, अच्छा खासा आदमी डर जाए। उसे तायो की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो सो भी नहीं पाएगा, इसलिए उससे मिलने आ गई। और वहाँ पर मिसो अपने उसी एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर नामो को गलतफहमी हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर तायो मिसॉन को बता देता है कि उसके सीईओ की पोजीशन खतरे में है, उसे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ सकती है। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाती है और उस पर गुस्सा भी करती है। फिर कहती है कि तुमने तो वापस अपने पुराने ऑफिस में जाने की बात कही थी ना, तो उसका क्या हुआ। फिर अब फ्लैशबैक में देखते हैं कि तायो ने सब लोगों को प्रॉमिस किया था कि उनकी डील से पैसे मिलने के बाद वो अपने पुराने ऑफिस चले जाएंगे। फिर प्रेजेंट में मिसॉन की नज़र उसके कार्ड पर पड़ती है, वो देखने लगती है, पर तायो उसे छुपा रहा था, कहता है कि तुम नहीं देखोगी। और ऐसे में वो एकदम से उसके क्लोज आ जाती है। दोनों किस करने वाले ही होते हैं कि तभी ब्योम आ जाता है कि मीहो की वजह से वो सो नहीं पा रहा है, पर ये दोनों सोने की एक्टिंग करने लगते हैं, लेकिन ब्योम वहीं पर आकर सो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि तायो और मिसॉन ट्रिप से वापस आ गए थे, और डील के बाद उन्हें पैसे भी मिल गए थे, जिससे कि वो वापस से अपने पुराने ऑफिस में आ जाते हैं। और आज ही के दिन तायो को मिस्टर बेक को प्रॉमिसरी नोट भी देना था, लेकिन उसे अब तक वो मिला भी नहीं। पर फिर भी वो और मिसॉन मिस्टर बेक से मिलने उनके ऑफिस जाते हैं, लेकिन मैनेजर उन्हें अंदर जाने ही नहीं दे रहा था, पर वो जबरदस्ती ऑफिस में घुस जाते हैं। अब वो तो वहाँ पर नहीं था, बल्कि उन्हें युनजुन मिलता है। उससे पूछते हैं कि मिस्टर बेक कहाँ पर है, और उन्हें ये अजीब लगता है कि युनजुन अपने डैड की जगह किसी से डील कर रहा था। इतने में मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो तायो कहता है कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मिस्टर बेक को ये बताना था कि मैं यहाँ पर आया था। इसलिए वो दीवार पर एक नोट लिख देता है कि वो उनकी सेट की हुई डेट पर ऑफिस आया था। मतलब वो आया तो था, लेकिन मिस्टर बेक ही नहीं मिले, तो जिम्मेदारी उनकी ही होगी। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद उन दोनों को बहुत ही अजीब लग रहा था कि अचानक से मिस्टर बेक कहाँ चले गए। इसके बाद वो अपने ऑफिस आते हैं, जहाँ पर उनकी बाकी टीम भी आ गई थी। तब तायो के साथ साथ बाकी लोग भी डांस करने लगते हैं, और वो लोग इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए रिबन काटते हैं और फिर फोटो खिंचवाते हैं। फिर जब वो लोग पार्टी कर रहे थे कि तभी बेक बाहर से आता है। वो बहुत ही घबराया हुआ और बहुत परेशान लग रहा था। सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो तो रोने ही लग जाता है और बताता है कि उसके डैड खुद को मारने वाले हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।